चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। 60-70 हज़ार तनख्वाह पा रहे हैं, उनको 10 साल से खर्ची नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो मांगे भीख दे रहे हैं। हम दे रहे हैं 8,000 रुपये, जितना कम है कर दे काम। चैलेंज ठोक के कह रहे हैं अभी देंगे, अगर उनके गांड में कुबा है तो उठा ले पैसा। क्या सकते हैं, अब बेचारे हैं। महोदय हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश बना के जिला मंत्री हैं। हो सकता है इस चीज़ को आप छुपाएं, लेकिन मैं जनता को मैं रूबरू कराऊं कि इस तरीके का यदि अंजाम पूरे जनपद में, पूरे देश में हो रहा है तो उसमें 50% राजस्व कर्मियों का इस मामले की जानकारी नहीं है। जिसका ये घर है, जिसका ये कैंपस है, जो इसका अधिकारी है, उसको इस मामले में। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। गांव तक की टीम रसड़ा तहसील में उपस्थित है। जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं तहसील रसड़ा बलिया। रसड़ा तहसील में सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी वायरल हो रहा है, जो ताड़ी बड़ा गांव का मामला है। वीडियो में ऐसा ही बने रहिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये उसे 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे कि 10,000 रुपये आप दीजिए तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तभी मैं फाइल को आगे बढ़ाऊंगा, जैसा भी इनकी मानसिकता हो। लेकिन उस काम के लिए ही ये 10,000 रुपये मांग रहे थे। वो सरकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, उनका काम है लोगों का सेवा करना, तो फिर उसमें 10,000 रुपये की जरूरत क्यों पड़ा उनको? अब ये तो वो बताएंगे ना। फिर आगे कहानी क्या हुआ है देख रहे हैं कि आप कितने लोगों को साथ में बैठे हुए हैं लेकर। इनका जो सर भी जो है फटा हुआ है, आँख पे चोटें भी हैं, ताकि ये कैसे सब हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था इनका, कल का मामला है। तो अभी ये बताइए, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? एकदम मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ और सबका सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। लेखपाल को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके का कृत्य किया है? 10 लोगों के साथ में जो आपको जो है गाली गलौज से भी बात किए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या है, उनके सामने आप कह क्या सकते हैं? अब बेचारे हैं, ये सरकारी गुंडे हैं, इनके सामने आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कहने ही तो गया था ना, मैं अपनी बात ही रखने गया था ना। जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, फिर मैं क्या कहूँगा? राजस्व कर्मचारियों का इस तरीके का मन बढ़ा है कि हाथ में एक कलम तो दूसरे हाथ में डंडा लेकर जिले में इस तरीके का आतंक फैलाए हैं कि दिन प्रतिदिन घटनाएं राजस्व को लेकर चल रही है। किसी का मर्डर हो रहा है तो किसी का सर फट रहा है, उसके बाद भी इन सबों के आंख पे जो पर्दा है कभी हट नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र प्रताप सिंह। घटना को अंजाम दिया गया लेखपालों के द्वारा, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये जो तहसीलदार महोदय हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश बनाकर तहसील में आ चुके हैं और हमारे जो परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से प्रेम करते हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। जैसे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी इन सबों को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, जो दोषी है उसको तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए, मुकदमा कायम करना चाहिए। वो अपराधी है संजीव गिरी, एक सामाजिक तौर पे काम करने वाले हमारे युवा नेता हैं और हम सभी के साथ चलने वाले भाई हैं, जो गरीब बेटियों का शादी कराते हैं। जब जिसका ब्लड का काम आता है तो ब्लड देने का कार्य करते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई नहीं मिलता है, तो तुरंत पहुँच के अपना धन लगाने का काम करते हैं। उनके साथ एक और बड़ी बात है कि विधवा के साथ, विधवा का तो कोई नहीं होता है, विधवा से 10,000 की नगद मांगने में ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये यहाँ तहसीलदार और लेखपालों की संघी है, जो कि परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें बदनाम करके जनता को लूटा जाए और जो चुनाव आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। यही काम है। मैं परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय को तुरंत संज्ञान में ले और तुरंत कार्रवाई हो। तहसीलदार को भी सस्पेंड होना चाहिए। जो अभी बात जिला मंत्री ने बात किया है, बड़े भाई बंटू जी ने, और तहसीलदार जी को कोई जानकारी नहीं है और कहते हैं कि ये छोटी घटना है। क्या मर्डर हो जाएगी वो भी आप कहेंगे छोटी घटना है? आपके हम कार्यालय में जाकर तुम ताड़ कर देते हो, हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। ये छोटी घटना है? होश में आओ तहसीलदार, होश में आओ लेखपाल। इस जिले में इस तरीके का तुम्हारे जैसे लोगों ने कृत्य कर रखा है कि खरीद में जैसी घटनाएं हो रही हैं राजस्व को लेकर, बलिया में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी तुम्हारे आंख का पर्दा जो है हट नहीं रहा है। अब जिला मंत्री हैं भाजपा के, उन्हीं की जुबानी हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी जो इस अवस्था में आप लोगों को, आप लेखपालों को, राजस्व टीम को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लेखपाल और राजस्व टीम से नहीं कहना चाहते हैं। मेरी बात हुई है तहसीलदार से, मुझे खेद है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। जिसका ये घर है, जिसका ये कैंपस है, जो इसका अधिकारी है, उसको इस मामले में जानकारी ही नहीं है, या तो वो हमसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हो। बात तो असली यही है, जानकारी तो पूरे मामले की होगी। अगर जानकारी नहीं होती तो कल से जिसको बचाने के लिए वो पड़े हुए हैं
तो बचा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो बचा पाएंगे। तहसील में इस तरीके की घटनाएं हो और उनको पता तक न चले, ये कितनी निंदनीय विषय है। तक तहसील की घटनाएं तहसीलदार को न पता चले, यह असंभव विषय है। जिले में इस तरीके का सर जो घटनाएं हो रही हैं, अभी खरीद में घटनाएं हुई, अभी जो है बहरी में इस तरीके का सुनने में आ रहा है कि राजस्व को लेकर घटनाएं हो रही हैं। नहीं, सुनिए, ये गलत बात, आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। जिले में घटना नहीं है, रसड़ा का ये पर्टिकुलर विषय है, रसड़ा में ये समस्या है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। वो जब से ये तहसीलदार आए हैं, ये कुछ चुनिंदा लोगों को सह देने के चक्कर में ये शासन की छवि खराब कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी यहाँ पे आंदोलन नहीं हुआ, हम भी लोग बात कहते थे, एसडीएम से सारी बात मानते थे। इसके पहले थे संजीव गिरी जैसे व्यक्ति समाज सेवी यदि समाज में खड़ा होगा तब तो ऐसी समाज में बातें उभर के आएंगी। ये संजीव गिरी ने उस महिला को लेकर लेखपाल के पास गए, लेखपाल ने 10,000 रुपये की मांग किया। तो यदि ऐसे युवा इस तरह का समाज सेवी यदि आकर धरती पे काम करेंगे तब तो सामने उभर के आएंगी बातें। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जो भाजपा के जिला मंत्री हैं, हो सकता है इस चीज़ को आप छुपाएं, लेकिन मैं जनता को मैं रूबरू कराऊं कि इस तरीके का यदि अंजाम पूरे जनपद में पूरे देश में हो रहा है तो उसमें 50% राजस्व कर्मियों का कहीं ना कहीं बल है, जो राजस्व के चलते इस तरीके का विवाद पूरे जिले में हो रहा है। आपका क्या विचार है सर? नहीं, पूरे जिले का मैं नहीं कहूँगा। पूरे जिले में बलिया सदर है, माननीय मंत्री जी हैं, बांसडीह विधानसभा के हमारी नेता हैं, वहाँ पे सब व्यवस्था फेफना है, सब लोग सही है। रसड़ा में एक पर्टिकुलर समस्या ये आ रही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। वो भी एसडीएम महोदय के द्वारा ये नहीं आता है, इससे पहले भी जो एसडीएम थे उनके द्वारा भी ये नहीं आता था। लेकिन ये तहसीलदार जब से आए हैं, ये तब से संरक्षण दे रहे हैं। ये कई गाँवों में दौरा करने और मिलने जुलने के क्रम में ये बात मुझे भी समझ में आई है कि कुछ लोगों को संरक्षण देने के चक्कर में ये शासन की छवि खराब कर रहे हैं। मैं उनको आरोपित करता हूँ और मांग भी करता हूँ बलिया प्रशासन से, डीएम साहब से, कि जो लोग इसमें मुलजिम हैं, जो लोगों ने पीड़ित किया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर किसी की कोई किसान है, अगर दुर्घटनावश उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित समय अवधि जो सरकार ने तय किया है, ये उसके घर तक पैसा पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा है तो इन लोगों की चूक है, जो हृदय से जो संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि हमारे किसानों के पास ये पहुंचे, अगर उसमें अड़चन आई है और उसमें अगर पैसा वो मांग रहा है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता कि वो मांगा है, लेकिन यदि वो मांग रहा है तो उसके जैसा घृणित अपराध कोई नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहा है। इसमें मैं मांग करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इतना मांगने के बाद भी उसने हाथापाई किया, यह बहुत गलत विषय है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे चैनल पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करिएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनील श्रीवास्तव। इस तरीके का जो कृत्य हुआ है आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने जो सब कह दिया है कि शासन की मंशा है कि किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको मुआवजा दिया जाए। ये मुआवजा देने के लिए गिरी जी ने अगर पहल किया है और 10,000 रुपये की मांग है तो घोर निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम पड़ी अपन? अजय चौहान। ये जो घटना को अंजाम दिया गया, इससे आप क्या सहमत हैं? ये तो घटना बहुत बेकार है। हाँ, और लेखपाल लोग हैं, तहसीलदार लोग हैं, ये सही काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। क्या कहना चाहेंगे लेखपाल को? क्या कहना? लेखपाल हैं लाल साहब, तो हमारे गांव में 20-25 लोग मरे हैं, लेकिन अब तक वो कैसे 20-25 लोग मरे हैं? वो तो मतलब अपने मौत से मरे हैं, लेकिन उनका वारिस नहीं कर रहे हैं। वारिस प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। वारिस प्रमाण पत्र मतलब जैसे वारिस, जैसे पिताजी मर जाते हैं तो उनके बच्चे का नाम होना चाहिए ना। वरासत। हाँ, वरासत नहीं कर रहे हैं। पैसा चाहिए उनको। पैसा तो मुझसे 1200 ले लिए हैं, और 20 आदमी से 1200 1300 ले चुके। एक आदमी से मांग रहे हैं 500 रुपये एक आदमी पर। तो आपने पैसा क्यों दिया उनको? पैसा इसलिए दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं करा दूंगा। आखिर लेखपाल के पास ही न जाएगा आदमी, लेखपाल के पास ही न आदमी जाएगा, किसके पास जाएगा? संजीव गिरी जी क्या कह रहे हैं? बिना पैसे के काम ही नहीं होगा, पैसा देना मजबूरी है जनता की। इस बात का हमें दुख है और दर्शक बंधुओं को भी इस बात का दुख होगा कि आपके जैसे तेज तरार समाज सेवी को इस तरीके का सामना करना पड़े। तो क्या नॉर्मल व्यक्ति तहसील में आकर लेखपालों से अपना काम करा लेगा? अब देख ही रहे हैं आप, मेरे साथ जो हुई घटना है उससे नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। जब तक वो घूस नहीं देगा तब तक कोई काम नहीं होगा। क्या? जब तक वो घूस नहीं देगा उन लोगों को तब तक तहसील में कोई काम नहीं होगा।
दुख की बात है कि एक महिला है जो असहाय है, उसका पति मर गया, उस औरत से 10,000 रुपये की मांग किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं आप? जब विधवा नहीं काम करवा पा रही है तो असहाय जब हम जैसे व्यक्ति कैसे करा पाएंगे, जिसका सब कोई है। विधवा का तो कर देना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। 60-70 हज़ार तनख्वाह पा रहे हैं, उनको 10 साल से खर्ची नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो मांगे भीख दे रहे हैं हम दे रहे हैं 8,000 रुपये, जितना कम है कर दे काम। चैलेंज ठोक के कह रहे हैं अभी देंगे, अगर उनके गांड में कुबा है तो उठा ले पैसा, हुआ औकात है तो उठा ले, अब वो नहीं उठाएंगे। नहीं उठा लेना तो कैसे वो विधवा से ले रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। कल को उनकी माँ बेटी मरेंगी, जब वो मर जाएंगे तो कोई काम कराने आएगा तो भी वो पैसा मांगेंगे हैं? लेखपालों का शर्म आनी चाहिए उनको। लेखपालों का पेशा है, लेखपालों को ये आदत बन चुका है, उनके जहन में इस बात का आदत बन चुका है कि उनके साथ वाला लेखपाल यदि स्कॉर्पियो से चल रहा है, ताकि वो क्यों नहीं चलेगा स्कॉर्पियो से? बेच के चलो, दूसरे के कर्जा लेके चलिए, वाला के पैसा लेके चलिए, बेच के चलो सामान हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करिएगा। तब तक के लिए राम राम।